नमस्कार फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं ऑटिज्म जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसका जो प्रिविलेंस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। रिसर्च में पाया गया है कि 60 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। आप सब जानते हैं कि ऑटिज्म को कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ क्योर नहीं है, उसको मैनेज कर सकते, उसको इम्प्रूव कर सकते। लेकिन रिसेंट रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि हमारा जो गट है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसको माइक्रोबायोटा और माइक्रोबियम बोलते हैं उसका और हमारे ब्रेन का कनेक्शंस होता है। जो गट माइक्रोबायोटा है उसमें यदि डिस्ट्रप्शन हुआ, उसमें बिगाड़ हो गया, उसकी संख्या कम हो गई तो ऑटिज्म हो सकता है। और यदि वो गट माइक्रोबायोटा यदि अच्छे से रीएस्टैब्लिश करे तो ऑटिज्म क्योर भी हो सकता है, ऐसे रिसर्च में पाया गया है। यदि आपको ऑटिज्म के बारे में जानकारी चाहिए और ऑटिज्म को कैसे क्योर कर सकते, यदि ये आपको पता करना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील साबड़े है। मैं पीडियाट्रिक और एडोलेसेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और अहिल्यानगर महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो मित्रों, यदि आप पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो चिल्ड्रंस के जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, चिल्ड्रंस की जो ब्रेन की ग्रोथ है उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ये चैनल के माध्यम से अब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए। तो अपन आज अब ये जो ऑटिज्म है और गट माइक्रोबायोटा ये टॉपिक पे हम फिर से वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो शरीर है उसके ऊपर हमारे गट है, हमारे वेरियस जो कैविटीज है वहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उसको हम माइक्रोबियोम और माइक्रोबायोटा बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी संख्या हमारे जो शरीर में जो सेल्स है उससे कई गुना ज्यादा है। उनकी संख्या 100 ट्रिलियंस के आसपास मानी जाती है। जो ह्यूमन है उनके सेल्स में 23,000 जीन्स रहते हैं, लेकिन ये माइक्रोबियोम में उनमें 3 मिलियन जीन्स रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी डाइवर्सिटी होती है। ये जो गट माइक्रोबायोटा है ये हमारे हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यदि इनमें कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ तो हमारे हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये गट माइक्रोबायोटा कैसे कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, तो जब बच्चा पेट में रहता है, माँ की पेट में रहता है, तब उसमें बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ये माइक्रोबियम और माइक्रोबायोटा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर आता है, तो वो जो बर्थ कैनाल में सिक्रीशन है उसमें जो माइक्रोबायोटा रहते हैं मदर के बर्थ कैनाल में, वो इंजेस्ट कर लेता है, उसके स्किन को लगता है और वो माइक्रोबायोटा उसके गट और उसके स्किन में एस्टेब्लिश हो जाता है। और ये माइक्रोबायोटा वो बेस करके काम करता है और उसके ऊपर बाकी के माइक्रोबायोटा एस्टेब्लिश होते हैं। तो जो बच्चा वजाइनली डिलीवर होता है उसका और जो बच्चा सीज़ेरियन सेक्शन में डिलीवर होता है उसके माइक्रोबायोटा में बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क होता है। एक बार गट माइक्रोबायोटा बर्थ में एस्टेब्लिश हुआ तो वो बेस करके काम करता है और वो अपने जैसा ही और थोड़े फर्क अपने जैसे ही माइक्रोबायोटा को एस्टेब्लिश करने की वो अनुमति देता है, और उसके हिसाब से गट माइक्रोबायोटा की फैमिली वहाँ एस्टेब्लिश होती है। फॉर एग्जांपल, यदि कुछ नई जगह यदि कोई व्यक्ति गया तो वो पहले वहाँ एस्टेब्लिश होता है, फिर अपने रिश्तेदारों को, फिर फ्रेंड्स को, फिर थोड़े जान पहचान वालों को वहाँ बुला लेता है, वैसे वह शहर बच जाता है। तो ऐसे ही ये जो गट माइक्रोबायोटा है जो बर्थ में वहाँ एस्टेब्लिश हुए उसके आसपास बाकी के गट माइक्रोबायोटा एस्टेब्लिश होते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि 2 से 3 साल तक जो गट माइक्रोबायोटा है वो एडल्ट जैसे गट माइक्रोबायोटा होता है। मीन्स मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है पहले 2 से 3 साल तक होती है। और आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसकी भी ग्रोथ है तो पहले 2 से 3 साल तक मैक्सिमम होती है। तो ब्रेन ग्रोथ और गट माइक्रोबायोटा का एस्टेब्लिश में ये हैंड इन हैंड चालू होता है। अभी ये जो गट माइक्रोबायोटा है वो हमारे हेल्थ को कैसा अफेक्ट करते हैं, कैसी मदद करते हैं, तो पहला उनका फंक्शंस रहता है हमारे जो डाइजेशन है उसमें वो मदद करते हैं। हम जो खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, वो जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में हमारे जो गट के अंदर जो एंजाइम्स है उनको ये मदद करते हैं। ये गट माइक्रोबायोटा बहुत सारे विटामिन रहते हैं, उदाहरण के तौर पे विटामिन बी, विटामिन के, उसके प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अमीनो एसिड सिंथेसिस को मदद करते हैं। ये जो बाइल एसिड है उसको डिग्रेड करने में मदद करते हैं। तो जो डाइजेशन है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका अदा करते हैं। दूसरा उनका फंक्शंस रहता है कि इम्यूनिटी प्रोटेक्शन। तो ये जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं वो अपने जो गट में वो टाइटली जंक्शंस फॉर्म करते हैं, और जो
बाहर के जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरसेस है उनको एंट्री अपने शरीर में एंट्री करने नहीं देते। अपने शरीर में कुछ प्रोटीन्स अंदर गए तो उसको शरीर इन्फ्लेमेशन तैयार कर सकता है, इसलिए बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज लाइक अस्थमा है या फिर ऑटोइम्यून डिजीज है या बहुत सारे एलर्जीज है वो डेवलप होते हैं। तो वो जो प्रोटीन्स है हानिकारक प्रोटीन्स वो अपने शरीर में आने से प्रिवेंट करते हैं, वो गार्ड करते हैं। दूसरी चीज, अपने जो गट लाइनिंग है उसमें लिम्फेटिक टिश्यूज रहते हैं, उसमें टी सेल्स है। तो वो टी सेल हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो टी सेल को सिखाते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो फंक्शंस कैसे करे, मीन्स अपना जो ऑर्गन्स है उसको हानि ना पहुंचाए और जो बाहर के बैक्टीरिया वायरस आए उनको अटैक करे। तो उनको टी सेल्स को तैयार करते हैं कि कैसे अपनी इम्यूनिटी की जो फंक्शंस है वो अच्छी तरह से निभाए। तो इम्यूनिटी में 70% ऑफ इम्यूनिटी है गट से एस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट फंक्शंस रहता है कि गट और ब्रेन का बहुत कनेक्शंस होता है, इसको गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। जो माइक्रोबायोटा है कुछ मेटाबॉलाइट सिंथेसाइज करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं। वो ब्लड से, वो वेगस नर्व से, वो ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं। ब्रेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर रहते हैं जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, गाबा है, नॉर है, तो उनके फंक्शंस को भी ये गट माइक्रोबायोटा अफेक्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डिप्रेशन रहा, ऑटिज्म रहा, उसका कनेक्शन गट माइक्रोबायोटा से है। हमारा जो मूड है वो जो गट माइक्रोबायोटा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। चौथा फंक्शंस रहता है कि ये गट माइक्रोबायोटा वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलाइट सीक्रेट करके हमारे जो जीन्स है हमारे शरीर में उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं। यदि हमारे गट में अच्छा माइक्रोबायोटा रहे तो जो अच्छे जीन्स है वो हेल्दी जीन्स है वो ऑन होते हैं, और यदि ये गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाए तो जो डिजीज कॉजिंग जीन है वो स्विच ऑन हो जाते हैं और डिजीज हो जाता है। तो जो बहुत सारे डिजीजेस है उसका ओरिजिन भी अभी माइक्रोबायोटा के डिस्ट्रप्शन पे रिसर्च में पाया गया है। तो ये गट माइक्रोबायोटा हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, इम्यूनिटी है, ब्रेन फंक्शन है, जीन फंक्शन है, उसको अफेक्ट करते हैं। और उसके बदले में हम वो गट माइक्रोबायोटा को हमारे शरीर में रहने देते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो यदि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारण से तो उसका हमारे शरीर पे एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता है। तो कैसे ये गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होते हैं और हमारे शरीर में कैसे उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, वही अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो ये जो गट माइक्रोबायोटा और ऑटिज्म है और ऑटिज्म कैसे क्योर कर सके वो जरूर देखिए। धन्यवाद।